दोस्तों, ज़िंदगी में हमें बहुत से रिश्ते मिलते हैं। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी हमें साथ देते हैं बिना कुछ मांगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक पेड़ की कहानी। हाँ, साधारण सा पेड़, लेकिन उसका दिल किसी माँ बाप से कम नहीं था। उसने अपनी हर सांस, हर टहनी, हर जड़, सब कुछ अपने दोस्त के लिए दे दिया और बदले में उसने कुछ भी नहीं मांगा। ये सिर्फ एक पेड़ और लकड़हारे की कहानी नहीं है, ये त्याग की, प्यार की और उस मौन बलिदान की कहानी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं पेड़ और लकड़हारे की यह अद्भुत कहानी। बहुत साल पहले एक शांत गांव के किनारे एक विशाल हरा भरा पेड़ खड़ा था। वो पेड़ साधारण नहीं था, वो जीता जागता दोस्त जैसा था। हर रोज़ एक छोटा बच्चा वहाँ आता, कभी उसकी शाखाओं पर चढ़ता, कभी झूलता, कभी उसकी जड़ों के पास बैठकर मिट्टी से खेलता, और पेड़ भी उस बच्चे से उतना ही प्यार करता था। जब भी बच्चा आता, उसके पत्ते हवा में झूमते जैसे पेड़ हंस रहा हो। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया। अब वो बच्चा नहीं बल्कि एक जवान लकड़हारा बन चुका था। एक दिन चिंता से भरा हुआ वो अपने पुराने दोस्त पेड़ के पास आया। उसने कहा, दोस्त, मुझे घर बनाना है, लेकिन लकड़ी कहाँ से लाऊं? पेड़ ने धीमी स्वर में कहा, मित्र, मेरे शाखाएं काट लो, उनसे अपना घर बना लेना, कम से कम तुम्हें छत तो मिल जाएंगी। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और शाखाएं काट दी। पेड़ खाली सा हो गया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि उसका दोस्त अब सुरक्षित घर में रहने वाला था। कुछ साल बाद वही आदमी फिर लौटा। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर थकान थी। उसने कहा, दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे भूखे हैं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मेरे तने काट लो, उसे बेच देना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लकड़हारे ने तना भी काट लिया। अब पेड़ बस ठूठ बनकर रह गया। फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका दोस्त भूखा नहीं रहेगा। समय बीतता गया। एक दिन आदमी फिर लौटा। उसने कहा, दोस्त, मैं अब थक गया हूँ, इस गांव में नहीं रहना चाहता, मुझे कहीं और जाना है। पेड़ ने धीमी स्वर में कहा, मित्र, जो शरीर बचा है मेरे, उसे तना बना लो, वो तुम्हें नई जगह पहुंचा देगी। लकड़हारे ने बचा खुचा हिस्सा काट लिया और नाव बना ली। वो नाव लेकर दूर चला गया। पेड़ वहीं रह गया, बस जड़ें मिट्टी में गड़ी रह गई। कई साल बाद वही आदमी लौटा। अब वो बूढ़ा हो चुका था, सफ़ेद बाल, कांपता शरीर, हाथ में लाठी। उसने पेड़ के ठूठ को देखा और आंसू भर आए। उसने कहा, ओ मेरे पुराने दोस्त, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना ताकत, ना सपने, बस एक जगह चाहिए जहाँ बैठकर आराम कर सकूं। पेड़ ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मित्र, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, ना शाखाएं, ना तना, ना नाव, लेकिन मेरे जड़ अभी भी हैं। आओ बैठ जाओ, इन्हीं पर तुम्हें सुकून मिल जाएगा, इन्हीं पर तुम्हें सुकून मिलेगा। बूढ़ा आदमी जड़ों पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसने समझ लिया कि इस पेड़ ने अपनी पूरी जिंदगी उसे दे दी थी। तो दोस्तों, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी का आखिरी संदेश यही है कि यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह हमारे माता पिता जैसा है, जो हमें अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना समय, अपनी खुशियाँ, अपने सपने, और हम उनकी कीमत अक्सर तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जब तक वक्त है, अपने माता पिता को प्यार दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि वह हमारे जीवन के सबसे बड़े पेड़ है, जो बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देते रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।